सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत अनक़रा पहुंच गए हैं। अनक़रा हवाई अड्डे पर तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अनक़रा और तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनेद भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मामले खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे, उन्हें भी नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाजा है। मुराद अली शाह का यह भी कहना था कि वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबको पता है। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है, कोई इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है, लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत गौर से देखिए, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो को फ़ोन किया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नहरों के मामले को गुफ्तगू के हल करना चाहते हैं। और इस मौके पर अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि अगर हुकूमत नहरें निकालने का फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। नहरों के मामले पर सिंध में गुस्सा और बेचैनी है। नहरें निकालने का फैसला करके सिंध से शदीद नाइंसाफ़ी की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ जमातों का कोई वफ्द बनाएंगे तो उनसे भी बातचीत की जा सकती है, जिस पर अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि सिंध इस वक्त सारे फैसले मुश्तरका मुशावरत से कर रहा है। तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका फैसला है कि नहरों का फैसला वापस लिया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिले इंतजामिया से पेश की इजाजत लेने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ से। जी सलमान, बताइए क्या तफसील है। जी, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त की समाअत हुई जो हसन कामरान की जानिब से दायर की गई थी, और उसकी पैरवी जो है वो इमरान बलूच एडवोकेट ने की है। इस दौरान अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा की जानिब से गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में एक ऑर्डर जारी किया गया था कि तमाम सियासी जमातें कोयटा प्रेस क्लब में किसी भी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के हवाले से पेश की इजाज़त देगी, उस फैसले को कल दम करार दे दिया। इस हवाले से आइंदा समाअत जो है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। बानी पीटीआई की बहनों नौरीन खान और उस्मा खान को भी बानी पीटीआई से मुलाकात कराए बगैर ही लौटा दिया गया। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, आज क्या हुआ, क्यों नहीं हो सकी मुलाकात? जी, बानी पीटीआई की दो बहनों नौरीन नियाजी और उज़मा खान को पहले पुलिस हुकाम ने कहा कि उनकी मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन दोनों बहनों और जो बानी पीटीआई के कज़न है कासिम खान, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर उन्हें इंतजार कराया, यकीन दहानी कराई गई थी कि मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात आज नहीं कराई गई, क्योंकि आज अलीमा खान
के अलावा 2 बहनों को जो नौरीन नियाजी और उज़्मा खान है उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, और उनके साथ जो कज़न है बानी पीटीआई के कासिम खान उनको भी इजाज़त दी गई थी पहले पुलिस हुकाम की जानिब से, और गोरखपुर नाके से उनको अडियाला जेल दाखिली दरवाजे पर ले जाया गया। लेकिन कासिम खान का कहना था कि 2 SHOs ने ये कहा कि आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, लेकिन 2 घंटे के बाद कहा गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। अब दोनों बहनें बानी पीटीआई की जो नौरीन नियाजी और उज़्मा खान है और कज़न कासिम खान है वो अब अडियाला जेल दाखिली दरवाजे से वापस लौटे। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार। वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज़ वज़ीर इत्तलात सिंध से फ़ोन पर राबता हुआ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने नहरों के मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के आवाम के खदशात दूर करें। तो राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई है। आज भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने कहा संजीदगी दिखाई कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस मसले का हल चाहते हैं। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि ये वो जेस्चर दिखाएं और यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें। अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं, कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें, वो हमारे लीडरान या हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गलत बात करें, हम उनके लिए कोई गलत बात करें और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों। और उस ख़राबी का फ़ायदा मेरे ख्याल से वो इस तरह लेना चाहते हैं, वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला 8 माह से उठा रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा कि सिंध का मुस्तकबिल दरिया से मुंसलिक है। 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा कि मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक की नुमाइंदगी कर रही है। ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है लेकिन है। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल ने हैदराबाद का दौरा किया, कारोबारी अफराद, नौजवानों और तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद से मुलाकातें की। अमरीकी काउंसिल जनरल हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से भी मिले। मुलाकात में पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू की गई। काउंसिल जनरल स्कॉट अरबॉम ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और पाकिस्तान अमरीका एलुमनाई नेटवर्क के अरकान से मुलाकात की। स्कॉट अरबॉम का कहना था कि ये अफराद अमरीकी हुकूमत से जारी ग्रांट्स के जरिए टेक्नोलॉजी से वाबस्ता प्रोग्राम तरतीब देकर समाजी सेहत में किरदार अदा कर रहे हैं। काउंसिल जनरल अरबॉम ने शम्सुल उलमा अल्लामा दाऊद पोता लाइब्रेरी में तलबा से भी मुलाकात की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर को लाहौर के एहतजाज के केस में वारंट जारी किए। अदालत ने इसी केस में अली अमीन गंडापुर के साथ हम्माद अजहर और दीगर 2 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। पुलिस ने कहा कि मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि KPT में लूटमार का जितना बाजार गर्म है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा KPT में हज़ारों अरब रुपए की कौमी आमदन से महरूम किया जा रहा है। जो वहाँ पे कौमी जो आमदन है उसका जितना यहाँ KPT में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता।
जितना वहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म है हर किस्म की, और उसमें तो मेरा ख्याल है कौम को जितना वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जितनी आमदन हो सकती है, जितना रेवेन्यू वहाँ से मिल सकता है, मुख्तलिफ हेड्स के अंदर जो है आमदन जो हो सकती है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिसने ये सारी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो है कि ये हज़ारों अरब रुपया जो है वहाँ पे गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं उसके साथ। तो इसकी रोकथाम के लिए ऐसे कोई इनपुट दिया गया है? बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल जोसेफ काउट्स का ताल्लुक़ कराची से है, जो कार्डिनल के मनसब पर फाइज होने से पहले आज बिशप ऑफ कराची थे। कार्डिनल जोसेफ समेत दुनिया भर से 135 कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में नए पोप का इंतखाब करेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। पोप फ्रांसिस का फेफड़ों का मरज़ बहुत पुराना था, मगर वो चलते रहे। ईस्टर पर भी पैगाम दिया। किसी की भी वफात, था वो लीडर हो आम शख्स हो, वो मर जाना तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये मतलब है कोई इस सेंस में ये कोई ट्रेजिडी वगैरह नहीं हुई है, ये बस ज़माने की बात है। 88 साल के थे और ये जो उनकी बीमारी थी फेफड़ों की, ये तो बहुत सालों का है, लेकिन पोप फ्रांसिस चलता रहा। अभी भी डॉक्टर ने कहा 2 महीने के लिए अब फुल रेस्ट करें, लेकिन वो कह रहे नहीं ईस्टर की भी आ रही है, मैंने भी कोई पैगाम देना है। वो चलता गया, आखिरकार खुदा ने अपना काम कर दिया। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसे नहीं, कोई ट्रेजिडी नहीं है। अब जो चर्च का प्रोसीजर के मुताबिक नया पोप को हमने चुनना है, तो उनके मतलब जब ये सारे रसूमात हो जाएंगे दफनाने का, उसके बाद जो तमाम दुनिया के कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल साहिबान तकरीबन 135 हैं इस वक्त, वही पोप नए पोप को चुनेंगे। तो वो इनके ये सारे जिस मैंने कहा ये रस्मात हो जाएंगे शायद अगले हफ्ते तक। अब तक डेट नहीं दिया उन्होंने हम मतलब है मैं भी कार्डिनल हूँ, तो मुझे भी रोम जाना पड़ेगा और फिर हम वोट डालेंगे किसको इन 135 में से हम पोप बनने के लिए वोट डालेंगे। ये प्रोसीजर है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला 8 माह से उठा रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा कि सिंध का मुस्तकबिल दरिया से मुंसलिक है। 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा कि मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक की नुमाइंदगी कर रही है। ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, लेकिन है भी तो उसका गला क्यों घोटा जा रहा है इस वक्त? आप बताइए, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, इस वक्त हाईवेज बंद हो रहे हैं, हम बिजनेस एज यूजुअल करें? ये तो नहीं हो सकता। ये आईनी हमारा हक है, हम वो मांग रहे हैं, हम हर फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी अगर हेडलाइन लगवाना चाहते हैं कुछ और, मैं उस इशू को वहाँ नहीं जाने दूँ।